नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इंटरव्यूअर में हूं आपका दोस्त राजा पांडे। जब मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप मनीष कश्यप से मुलाकात करने गए तमिलनाडु में, मनीष कश्यप ने ऐसा बात कहा जिसे सुनकर आप रोने लगेंगे। वीडियो में बताएंगे हम आगे। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। और हाँ, बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी न्यूज हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जैसे कि आप सभी को पता है कि मनीष कश्यप का केस सुप्रीम कोर्ट में था, लड़ाई भी चल रहा था। 11 को डेट मिला, 21 को डेट मिला, 28 को डेट मिला। फाइनली 8 मई को सभी को भरोसा था कि मनीष कश्यप बाहर आ ही जाएंगे, लेकिन कोर्ट में भी उनके साथ जायती हुआ, नाइंसाफी हुआ। मनीष कश्यप के केस सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने केस सुनने से ही मना कर दिया। वजह क्या रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट के जज ही जानते हैं कि आखिर क्यों मना कर दिया। 28 तारीख से 8 तारीख के बीच में क्या हुआ जिसकी वजह से उन्होंने मना ही कर दिया। जब मना ही करना था तो पहले ही दिन मना कर सकते थे ना, दूसरे दिन मना कर सकते थे, लेकिन नहीं। 4 टर्म होने के बाद उनको मना किया गया कि केस की सुनवाई हम नहीं करेंगे, आप जहां का केस है उसी कोर्ट में जाइए। इस सब सिलसिला को देखते हुए मनीष कश्यप के घर वाले बहुत ही मायूस हो गए, दिल से टूट चुके थे। और तमिलनाडु में मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप अपने बड़े भाई मनीष कश्यप से मुलाकात करने गए। मुलाकात करने के दौरान उन्होंने कहा मनीष कश्यप से कि भाई, हम बहुत सारे लोगों के पास गए हैं, बहुत सारे बड़े लोगों के पास गए, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, हम लोग बिल्कुल टूट गए हैं। बात बात में मनीष कश्यप भी रोने लगे, करण कश्यप भी रोने लगे। रोते रोते बात होने लगा। करण कश्यप बार बार एक ही बात कह रहे थे कि हम लगभग सभी बड़े लोगों के पास जा चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुआ, हम लोगों का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, हम लोग बेबस हो गए हैं चारों तरफ घूम घूम के। एक बात बताते चले आपको हम कि जैसे मनीष कश्यप के अगेंस्ट में बड़े बड़े नेता आ गए हैं, कपिल सिब्बल को आप देख ही रहे हैं, इसमें और भी बड़े नेता हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, ये सभी लोग दिल्ली गए थे, आप सभी को पता है। राहुल गांधी से भी मिल के आए थे, वो भी आपको पता है, जो कि नेशनल पार्टी है कांग्रेस, उनसे मिलकर आए। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ में बड़ी बड़ी जो हाथ है ना, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, वो साथ में है। तेजस्वी यादव के साथ में मनीष कश्यप के अगेंस्ट में बड़े बड़े हाथ ऊपर से हैं दिल्ली में, जो कि साथ दे रहे हैं तेजस्वी यादव के मनीष कश्यप को बाहर नहीं आने देने में। अगर वैसा ही एक भी कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा हस्ती अगर मनीष कश्यप के सपोर्ट में आ जाता ना, तो अभी तक मनीष कश्यप बाहर होते हैं, जेलों के अंदर चक्की पीस नहीं रहे होते हैं। लेकिन एक भी नेता, एक भी बड़ी हस्ती सामने नहीं आई, मनीष कश्यप के सपोर्ट में नहीं आई। कहने को सभी कहते हैं लेकिन सपोर्ट में नहीं आ रहे। अगर एक भी बड़ा नेता कोई अगर आ जाता सपोर्ट में ना, तो मनीष कश्यप अभी तक रिहा हो चुके होते हैं, लेकिन मनीष कश्यप के सपोर्ट में एक भी बड़े नेता नहीं आए। इस सब को देखते हुए मनीष कश्यप के घर वाले बिल्कुल ही टूट चुके हैं। इसीलिए करण कश्यप अपने भाई मनीष कश्यप से इस सारे बात को रख रहे थे कि भैया, हम लोग परेशान हो चुके हैं, चारों तरफ दौड़ दौड़ के कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई बड़ा नेता हम लोग के साथ में नहीं आ रहा है। जबकि मनीष कश्यप, आप जानते हैं कि मनीष कश्यप सच्चाई के साथ में है, सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं, ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करते हैं, बिहार की हकीकत पूरा भारत में दिखाने की कोशिश करते हैं कि बिहार में कैसी राजनीतिक होती है, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसा है, कैसा काम होता है, बिहार क्यों पिछड़ा है। ये सारी बात बताने की कोशिश मनीष कश्यप करते हैं। बिहार में राजनीतिक सिर्फ और सिर्फ जातीय राजनीतिक होता है, जाति के पीछे भाग कर खेल होता है, एक दूसरे की जात को भड़का करके यहाँ पर राजनीति किया जाता है।
और काम के नाम पे सिर्फ फ्लॉप होता है, यानी कागजों पे काम होता है और जमीनी हकीकत में फ्लॉप होता है। इस सारे काम को दिखाने का काम किए मनीष कश्यप, पब्लिक को जागरूक किए, सरकार की कमियां दिखाए पब्लिक को। मनीष कश्यप गलत हो गए, उनके विरोध में हो गए। सरकार को डर है कि हमारा फलूदा हो गया, हमारी हकीकत सबके सामने आ गया। अरे वो तो आना ही था, कभी ना कभी तो आना ही था, सो आया सामने। दाबने के लिए मनीष कश्यप के ऊपर NSA तक का एक्ट लगा दिया गया, तो बाहर नहीं निकल सके। ये सारी बातें होते होते करण कश्यप ने कहा मनीष कश्यप से कि भैया जब आप बाहर निकल जाइएगा तो प्लीज पत्रकारिता छोड़ ही दीजिएगा, कोई फायदा नहीं है पत्रकारिता करने से। पत्रकारिता करके भी आप अंदर है, कोई साथ नहीं दे रहा है। तो जानते हैं मनीष कश्यप ने क्या कहा? आप रो पड़ेंगे सुन करके। मनीष कश्यप रोते हुए कहा बिहारियों के लिए कि भाई बिहार मेरा घर है, बिहारी मेरे भाई हैं, उनके लिए अपना जीवन अर्पण कर चुका हूं मैं। लोगों का विश्वास मुझ पे है, विश्वास पे मैं कायम रहूंगा। लोग मुझ पे विश्वास करते हैं, बिहार को बदलने की हौसला रखते हैं, मुझे देखते हैं बिहार में, लोग चाहते हैं कि मैं बिहार में बदलाव लाऊं। तो मैं बहुत ही आगे बढ़ चुका हूं, किसी भी कीमत में पत्रकारिता को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि सभी बिहारी मेरे भाई हैं। बिहारियों के हक के लिए मैं आजीवन लड़ते रहूंगा। इसीलिए तो हमने शादी नहीं किया कि शादी कर लेंगे तो घर में फंस जाएंगे, तो फिर कैसे हक के लिए लड़ेंगे हम। मनीष कश्यप ने कहा कि निकलेंगे बाहर, बाहर निकलने के बाद फिर हम पत्रकारिता ही करेंगे अपने भाइयों के लिए, बिहारी भाइयों के लिए। बिहारी भाइयों की आवाज बन के फिर उभरेंगे हम और पत्रकारिता करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अब बोलिए, जो मनीष कश्यप परेशान हो गए हैं, फिर भी परेशान होते होते एक ही वर्ड कह रहे हैं कि बिहार मेरा घर है, बिहारी मेरे भाई हैं, हम सब आपस में भाई हैं और अपने भाइयों के लिए मैं आजीवन लड़ता रहूंगा, चाहे जो भी हो मैं लड़ता रहूंगा। कितना विश्वास है अपने बिहारी भाइयों पे, तो आप लोग भी विश्वास दिखाइए, एक भूचाल लाइए, आप लोग सपोर्ट कीजिए और एक क्रांति फैलाइए, क्रांति लाइए, ताकि मनीष कश्यप जल्द से जल्द बाहर आ सके, अब बिहार को सुधार सके, क्योंकि बिहार को सुधारना बहुत जरूरी है। कोई ऐसा आदमी चाहिए जो बिहार को सुधार सके, क्योंकि बिहार तो बर्बाद हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर जातीय जनगणना होने लगा था, जातीय जनगणना होने लगा था, वो तो सुप्रीम कोर्ट का ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि जातीय जनगणना नहीं होगा, अनलीगल है, फिलहाल रोक लगा दिया गया है। तो बिहार ऐसे ही बर्बाद है। यहाँ कोई अच्छा आदमी चाहिए जो बिहार को समझ सके और बिहार को आगे बढ़ा सके, और सारी खूबियां मनीष कश्यप के अंदर है जो कि बिहार को आगे ले जा सकते हैं, तरक्की के राहों में पहुंचा सकते हैं, बिहार को बदल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप। तो हम बार बार यही कहेंगे कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, एक क्रांति लाइए, ताकि मनीष कश्यप जल्द से जल्द बाहर निकल सके। बाकी आप लोग अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बार कहेंगे, फिर हम आगे फिर हम मनीष कश्यप के बड़े बड़े अपडेट लेकर आएंगे, हम आपको बताएंगे। और जाते जाते एक बात कहना चाहते हैं कि आप लोग खुल के सपोर्ट कीजिए मनीष कश्यप का, उनका हौसला बुलंद कीजिए। जैसे उनका हौसला बुलंद है बिहारियों के लिए, वैसे आप भी उनका हौसला बुलंद कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि जल्द से जल्द मनीष कश्यप बाहर निकल सके। फिर मिलते हैं आप मनीष कश्यप के एक बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।